उत्सव देखते की बन रहा है, आस्था की बयार बह रही है, रोम रोम में प्रभु श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। श्लोक, मंत्रोच्चार और भजनों की स्वर लहरिया सरयू घाट से लेकर राम मंदिर परिसर तक आस्था की ऐसी धुन देखने को मिल रही है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। और यही कारण है कि उत्साह अवध से लेकर पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल हरिधारा, गावत बैठई भूप दुआरा। भगवान राम के जन्मोत्सव से जुड़ी इस चौपाई और आज की अयोध्या में फर्क करना बेहद मुश्किल है। उस दिन भी अयोध्या दुल्हन सी सजी थी और आज भी वो अपने भाग्य पर इटला रही है। उस दिन भी लोगों के दिल उत्सव से भरे थे और आज भी दिलों में आस्था का सैलाब है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन सरयू के घाट पर राम भजन की स्वर लहरियों ने पूरी अयोध्या को भक्तिमय कर दिया है। मंगल जल कलश लेकर 2100 महिलाएं राम के द्वार चली तो दिल में भरी आस्था शब्दों का रूप लेकर भजन बन गई और अयोध्या की गलियां राममय हो गई। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सुंदर भवन सजाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग सरयू जी से जल भर के जा रहे हैं, जन्मभूमि प्रस्थान करेंगे, उसके बाद इसी जल को रखा जाएगा। जब अभिषेक होगा इसी जल से उनका स्नान कराया जाएगा। इसके जो मुख में है विष्णु जी का वास है और इसके कंठ में जो है शंकर जी का वास है और सबसे नीचे जो है ब्रह्मा जी का वास है और इस कलश में बीच में समस्त नदियां और सागर समाहित हैं। राम की भक्ति में लीन बच्चियों की सुमधुर लहरियों ने सरयू के घाटों की शोभा और बढ़ा दी। जय श्री राम के जय घोष से पूरी अयोध्या गुंजायमान हो उठी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इसके बाद सरयू नदी के तट पर मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच कई धार्मिक परंपराओं को बखूबी पूरा किया गया। मां सरयू के चरणों में कलश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ से कलश लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जाएंगे, वहाँ स्थापित होंगे। उसके बाद 22 तारीख तक का पूजा विधि कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक पल है, ये भारत के गौरव का पल है। सरयू के घाट पर विधि विधान से पूजा होने के बाद रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों का 16 देवताओं के प्रतीक में पूजन, चारों द्वारों का चारों वेदों के प्रतीक में पूजन। लेकिन अयोध्या में आस्था से जुड़ी सबसे खास तस्वीर ये रही। रामलला के गर्भगृह में उनके आसन की पूजा की गई। रामलला को विराजमान करने से पहले मंत्रोच्चार से आसन को अभिमंत्रित किया गया। श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, रघुवीर रणवीर रघुकुल रामा, रघुवीर रणवीर रघुकुल रामा। राम मंदिर में पूरे दिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। कई महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। भक्तों को इंतजार उस मुख्य दिन का है जब रामलला का द्वार उनके लिए खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिनके कपट दम्ब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया।
देश में भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और देश में ऐसे कई परिवार हैं जो चाहते हैं कि उनके घर भी भगवान राम रूप में आए। और हम बात कर रहे हैं उन गर्भवती महिलाओं की जो चाहती हैं कि उनका बच्चा राम रूप में 22 जनवरी को हो। देखिए एक रिपोर्ट। जनवरी को घर घर में खास तैयारी। शुभ मुहूर्त पर डिलीवरी की डिमांड। अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडवांस बुकिंग। नवजात के लिए पीले वस्त्रों का इंतजाम। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साह चरम पर है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के राम भक्त उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं जब भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कोई 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है तो कोई 22 जनवरी को अपने ही घर में विशेष अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इस दिन को जीवन भर के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। ये लोग अपने घर में नन्हे मेहमान के तौर पर भगवान राम का आगमन चाहते हैं। आमतौर पर सिजेरियन डिलीवरी से पहले ही शुभ मुहूर्त देखकर तारीख तय की जाती है, लेकिन 22 जनवरी की तारीख को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और डिमांड है। देश की गर्भवती महिलाएं प्राण प्रतिष्ठा वाले शुभ मुहूर्त पर ही अपनी डिलीवरी करवाना चाहती हैं। इसके लिए देश भर के अस्पतालों में एडवांस बुकिंग चल रही है। राजस्थान जयपुर के अस्पताल भी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए बुक हो रहे हैं। यहाँ की अधिकांश गर्भवती महिलाएं चाहती हैं कि 22 जनवरी को ही उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो। अगर बेटा हो तो रामलला और अगर बेटी हो तो उसमें सीता जैसी छवि देखना चाहते हैं। जयपुर के अस्पतालों में इस दिन खास डिलीवरी के लिए अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अस्पताल बुक हो चुके हैं। मेरे पास रोज के जैसे मेरे पास रजिस्टर होते हैं पेशेंट, तो ज़्यादातर पेशेंट जो हो रहे हैं जो इसके अराउंड है, जनवरी में है 29th 30th, वो सारे जो नॉर्मल डिलीवरी है वो तो अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन वो भी यही चाह रहे हैं कि हमारा 22 जनवरी को हो। लेकिन जो सिजेरियन वाली जैसे मेरे पास है पेशेंट, तो पहले इसकी डेट हमने 27-28 के आसपास दी थी, लेकिन इन्होंने मुझे आके खुद ही आके बोला कल कि नहीं मैडम हम 22 जनवरी को कराना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हम चाहते हैं कि हमारे घर में श्री राम भगवान आए। अधिकांश गर्भवती महिलाओं ने जिनकी सिजेरियन डिलीवरी की डेट 22 जनवरी से पहले या बाद में है, उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को डिलीवरी करवाने की इच्छा जाहिर की है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के लिए पेटेंट महिलाएं चाहती हैं कि ऑपरेशन थिएटर में राम धुन या हनुमान चालीसा को बजाया जाए।